गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत असुरहड्डी और डूबा के जंगलों में लिथियम के संभावित भंडार को लेकर हलचल तेज हो गई है। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई द्वारा क्षेत्र के विभिन्न जंगलों और पहाड़ी इलाकों में ड्रिलिंग कर सर्वेक्षण किया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद सभी ड्रिलिंग पॉइंट को जीएसआई ने चिन्हित करते हुए सील कर दिया है। बता दें, ड्रिलिंग पॉइंट पर की गई मार्किंग और सीलिंग के बाद इलाके में लिथियम भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में जीएसआई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इधर संभावित खनन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने सरकार के समक्ष कई मांगे रखी है। उनका कहना है कि यदि क्षेत्र में खनन कार्य शुरू होता है तो पहले उन्हें उचित मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी दी जाए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जंगलों को होने वाले नुकसान को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई जाए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में भारी मात्रा में लिथियम मौजूद है, लेकिन सरकार को इसका कार्य अपने नियंत्रण में रखते हुए स्थानीय गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ देना चाहिए। ग्रामीणों ने चिंता जताई कि खनन कार्य शुरू होने पर जंगलों की कटाई होगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जिससे उनके जीवन यापन पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मांग की है कि किसी भी योजना में जहां लोगों को सीधा लाभ, रोजगार और विकास का हिस्सा बनाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उसकी सहमति और हितों की सुरक्षा के किसी भी प्रकार का खनन कार्य स्वीकार नहीं होगा। फिलहाल पूरे मामले पर लोगों की नजरें जीएसआई के आधिकारिक बयान और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। कुछ कहना चाहते हैं और लिथियम को लेकर क्या कहना है? देखिए, जब ये पता चला जंगल की आज की तरह ये न्यूज फैला आसपास में, लिथियम हमारे आसपास में पाया गया है। मैं यहीं का लोकल जमुआ का निवासी हूँ, चंद्रदेव मित्तल मेरा नाम है। लिथियम के बारे में बताऊँ, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसका इस्तेमाल अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में या फिर मोबाइल में या फिर और भी चीज़ों में जो बैटरी इस्तेमाल हो रहा है हाई पावर का, उसमें लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। ये मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक तरह का एक रेयर मेटल है। और यहाँ पर मिलना, असुरहड्डी जो तीसरी प्रखंड के में ये जगह पड़ता है गिरिडीह जिले में, यहाँ पर ये मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रकृति की तरफ से जो मिला स्थानीय के लोगों को। बशर्ते बस एक चीज़ हो कि सरकार इसे अपने हाथों में लेके एक पुख्ता सुरक्षित तरीके से इसका खनन करे, ताकि स्थानीय लोगों पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को पक्का रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को शिक्षा, मेडिकल लाइफ स्टाइल बेटर मिले, मेडिकल फैसिलिटी बेटर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिले। क्योंकि ये मिल सकता है सिर्फ यहाँ के माध्यम से, अगर इसकी प्रॉपर तरीके से अगर हम एक कॉस्टिंग निकालेंगे तो कितने अरबों में होगा इसकी कॉस्टिंग, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट एक भय भी है कि कहीं हसदेव की तरह ही जो है इसका भी जंगल काट के यहाँ पर बस सिर्फ तबाह ना कर दिया जाए, उसका भी एक भय है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो मेटल मिला है हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिले और इसी में सबके लिए डेवलपमेंट होगी। आपका नाम क्या है सर? शहादत अंसारी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना यही चाहेंगे कि सरकार जैसे भी हो इसको अपने अंदर लेकर के ही काम करे, ताकि यहाँ के गरीबों को इसका लाभ मिले। जिस तरह से यहाँ पे ग्रामीण बसे हुए हैं अगल बगल में, यहाँ के क्षेत्र में जो नुकसान होगा, यहाँ की जंगल की जो कटाई होगी, तो इसका फायदा भी यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।